चल नीली दूर ले आई, बहुत दूर है सही। मैं इतने में तो आगरा पहुंच जाती जाकर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे जो है हलवाई लग गए हैं मिठाई बनाने के लिए। शादी वाला घर है तो भैया हलवाई तो लगेगा ही। और गाजर को देखकर पता लगता है कि भैया गाजर का हलवा तो ज़रूर बनेगा। और हम लोग हो गए हैं तैयार जाने के लिए, क्योंकि शिवानी ने जो है मेहंदी के लिए पार्लर किया था तो वहीं पर जा रहे हैं मेहंदी लगाने। और मेहंदी वाली जो लड़की थी वो घर पे आ नहीं रही थी तो हमें ही जाना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग जो है निकल लिए हैं। और यहाँ पर ना कल की है शिवरात्रि, तो यहाँ पर कांवर वाले निकल रहे थे और जाम इतना लग गया था ना, बहुत ज़्यादा। जाम में फंसना है बहुत मुश्किल का काम होता है। तो बड़े मुश्किल से जो यहाँ से निकल पाए, बहुत लेट भी हो गए थे। अंदर जाके बहुत अंदर है, बैठो बैठना पड़ेगा। अरे भैया रे, चल नीली दूर ले आई, बहुत दूर है सही। मैं इतने में तो आगरा पहुंच जाती जाकर। अरे भैया इतनी तो आती। तो पहुंच चुके हैं हम लोग पार्लर, बहुत दूर किया जा करके। और ये पार्लर ना लड़के वालों ने किया है, इसलिए बहुत दूर है, क्योंकि इसका ससुराल यहीं आस पास है। अगर हम लोग करते तो फिर इटावा की साइड ही करते, लड़के वालों ने किया इसलिए दूर हुआ। और यहाँ पर जो है मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई। मेहंदी वाले को भी भैया 1 घंटा हो गया आए हुए, नहीं मतलब 1 घंटा बाद आई मेहंदी वाली। हम लोग 1 घंटा फालतू बैठे रहे थे। मुझे तो भैया लेटने के लिए थोड़ा बहुत मिल गया था, क्योंकि पार्लर वाले ने जो है ना अपने घर भेज दिया था मेहंदी लगाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पार्लर में तो भैया बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। और इधर लग रही है इसकी मेहंदी। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी लेटे लेटे क्या करूं, मैं भी जो है अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे शिवानी ने मुझसे बोला था कि बुआ मेहंदी मैं आपके लगवा दूंगी वहीं पर पार्लर में। फिर वहाँ पर आके मतलब पहुँचने के बाद पता चला कि मेहंदी लगाने वाली भैया एक ही है। और ब्राइडल मेहंदी लगाने में बहुत टाइम भी लगता है, इंसान थक भी जाता है। तो क्या फ़ायदा है ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो मैंने सोचा मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ खुद, तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, फिर दूसरों को क्यों परेशान करना है ना। और इतनी अच्छी भी नहीं लगा पाती हूँ कि मैं ब्राइडल मेहंदी खुद लगा पाऊँ, मतलब ये दूसरे के अच्छे से लगा सकूँ। हाँ भैया अपने हाथ पर ठीक ठाक लगा लेती हूँ। और आप लोग देखकर बताना मुझे, ठीक है, आगे से दिखाती हूँ मैं आपको को कैसी लगाई है मैंने। और कमेंट करके बताना कि मेरी मेहंदी का डिज़ाइन और मेहंदी कैसी है। और इधर लग रही है दूसरे हाथ पे ब्राइडल मेहंदी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। और हमें पता है यहाँ पे कितने बज गए थे, 8 बज गए थे रात के। 11 बजे के आए हम और 8 बज गए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे पैरों में लगाने की बारी आई, तो मैंने इनसे बोला था कि भैया आगे का डिज़ाइन बना दो, साइड का जो भरना होता है वो मैं भर देती हूँ, क्योंकि पैरों की जो मेहंदी है सेम बनती है, दोनों ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाथों में तो चलो इधर उधर हो जाती है, तो साइड की जो मेहंदी है ना वो भरने का मैंने हेल्प किया था, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। और इस मेहंदी के चक्कर में हमने इतना सुना, इतनी डांट पड़ी हमें। मेरे पापा ने यहाँ पे भैया हम दोनों को बहुत डांटा इस मेहंदी के चक्कर में। और जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में बोला कि मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता। अगर मैं वो वाली वीडियो बना के दिखाती ना डांटने वाली, तब शायद आप जो है महसूस करते या अंदाज़ा लगा लेते कि हाँ भैया ज्योति अपने पापा से इतना क्यों डरती है, बहुत ज़्यादा डर लगता था। और यहाँ पर जैसे हम घर पे पहुँचे, अब ये समझ लो जो मिलता जा रहा हमें उनकी डांट खानी पड़ रही थी, अपनी सफाई देनी पड़ रही थी। उन्हें कौन समझाए कि ब्राइडल मेहंदी में जो है टाइम लगता है, और रास्ते में हमें इतना जाम मिला उसमें भी टाइम खराब हुआ। ये चीज़ें जो है ना किसी को नहीं समझना था, बस सुनाया जा रहा था। मैंने चलो भैया अब जो हुआ सो तो हुआ, लेट तो हो गए थे सच में हम। फिर यहाँ पे ना शिवानी भैया बहुत रो रही थी डांट पे, पता नहीं किस बात पे, समझ में ही नहीं आया। और उसको हंसाने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। हाँ हंस तो गई थी लेकिन बहुत रोई थी वो। मैंने कहा कि पापा ने तो भैया मुझे भी डांटा था, तुझे अकेले थोड़ी ना डांटा था, मैं कोई रो रही हूँ बता, मैं तो नहीं रो रही ना। अगर कहूँ तो ला मैं भी भैया फैल जाती हूँ यहाँ पर, रो रो कर मैं भी घर भर देती हूँ। तो बहुत रो रही थी सच में। मैंने कोई बात नहीं कह दिया तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ लेट तो हम हो गए थे सच में, क्योंकि अगर 2 लोग होते मेहंदी लगाने वाले तो हम जो है लेट नहीं होते। एक ही इंसान था और ब्राइडल मेहंदी भर भर के हाथ, तो भैया देर तो होती है। हम लोग ये चीज़ जो है समझ सकते हैं, क्योंकि जो मेहंदी लगाता है या फिर जिसको मेहंदी अच्छे से लगाने आती है, थोड़ी बहुत आती है, वो भी समझ सकता है कि मेहंदी में जो है कितना टाइम लगता है। तो मैं उसको हंसाने की मैंने जो है पूरी कोशिश की थी, और वो कोशिश जो है पूरी भी हो गई थी। और ये क्लिप जो है अगली सुबह का है, मॉर्निंग का। यहाँ पे जो है हम लोग सब लोग चाय पी रहे थे बैठ के। छोटा सा जो बकरी का बच्चा था मैं उसको खिला रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। आजा आजा आजा, वो कर रही है, लाड़ में कर रही है, एक ही लाड़ कर रही है बस।
छोटे छोटे बच्चा है, छोटे छोटे है ना, छोटे जो है सही में छोटा जो है। हाँ ये दादा तुझे बता दूं नहीं जा तो खेल जाएगा जा। दुनिया जा में कपड़ा धत्ते बक्सा में खोलो ना। हमारी भाभी देखो दही जामुन मक्खन नौनी और कितना सामान धरे थे बक्सा में। हाँ मैं नहीं पूछूंगी, रामा जी तो बुझवा ले। फिर मैंने जो है यहाँ पर माड़ाई पूजा था और किसी किसी के यहाँ पे जो है मंडप भी बोलते हैं, वही समझ लो वही पूजा था मैंने। मुझे पूजना नहीं आता, मैं पहली बार पूज रही थी। मैं मेरी ताई बता रही हैं, ये मेरी जो है छोटी वाली ताई हैं और जिसकी लड़की की शादी है वो मेरी बड़ी वाली ताई थी, उनकी नातिनी की शादी है तो भतीजी हुई मेरी। मैं उनसे बोल रही थी भैया मुझे बताते जाओ कि कैसे पूजन करना है। और पिछले क्लिप में आपने जो सुना भी होगा मैं बोल रही थी कि मैं नहीं पूजूंगी, बड़ी वाली दीदी से जो है पुजवा लो जो मेरी भाभी की ननंद है खास। मैं तो भैया चाचा की लड़की हूँ इनकी, तो नहीं उन्होंने मना ना कर दिया। मतलब बड़ी वाली दीदी वो नहा रही थी तो उन्हें लेट हो रहा था और यहाँ पर सारे काम जो लेट होते जा रहे थे, तो उन्होंने कहा तू ही पूछ दे भैया जल्दी आके, मतलब तुम ही पूछ दो आकर। मैंने कहा चलो भाई ठीक है फिर। और यहाँ पर जो है झंडा फहराने की तैयारी हो रही है और झंडा किस चीज़ का और कैसे वो बता देती हूँ। इनके जो देवी देवता है ना इनके बाबा जो है घर के, उनका झंडा फहराया जाता है यहाँ पर। ये मेरी छोटी वाली ताई है, मैंने आपको बताया था, उनके घर पे ही तैयारी हो चुकी है, बस गीत वगैरह गाए जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं सो रही थी बड़े अच्छे से और भैया उठा दिया गया। और सोने के बाद जब उठ के आ रहा हूँ तो ठंड बहुत लगती है, जैसे कि मुझे लग रही थी ठंड। आई गई नीचे आई गई। रधिया तक कर चेहरा पबला ए पबला और यहाँ पर जो है पूरी गली सज गई थी, तैयारी हो गई थी। आज की है बारात और पूरा घर जो है इसी तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पर झल्लर वगैरह सारे घर में लग गई थी और इसका आगे का वीडियो जो है मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और वीडियोज़ देखते रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।